65 या 66 ये सारे 2-3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसके ए पार्ट में हमें उसने एक इनक्वालिटी दे रखी है 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24, ये लेस 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर से, और ये लेस है 1/2 से। कहता है होल्ड फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्लोज टू ज़ीरो। कहता है अगर आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो के बड़ा क्लोज लेते हैं तो ये इनक्वालिटी जो ये होल्ड करती है, ये उसने बता दिया हमें। हाँ, मैं इससे कोई इतना इससे लेना देना नहीं है। कहता है सेक्शन 9.9 में आप देख भी सकते हैं इस चीज़ को, आप इसे चेक कर लें सेक्शन 9.9 में। कहता है व्हाट इफ़ एनीथिंग डज दिस टेल यू अबाउट। कहता है अगर 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो करें तो क्या आंसर आएगा। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कहता है अपने आंसर की आप लोगों ने रीज़न्स भी बतानी है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोग इसमें यूज़ करेंगे स्क्वीज़ या सैंडविच थ्योरम। स्क्वीज़ थ्योरम भी कहते हैं, सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। उसके मुताबिक अगर आपके पास 3 फंक्शन हो, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो और एक आपके पास हो फंक्शन जी ऑफ एक्स और एक फंक्शन हो हमारे पास एच ऑफ एक्स, अगर इस पे भी आप लिमिट अप्लाई कर दो, जो भी लिमिट आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि इस केस में ज़ीरो है, अभी जो उसने एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो मैं ज़ीरो ही लिख देता हूँ इधर भी, और भी हो सकती है कोई लिमिट। इस पे भी अप्लाई कर दो और इस पे भी अप्लाई कर दो, सेम लिमिट जो इधर करनी है वो इधर करनी है। इन दोनों का जो भी आंसर आए तो सेंटर वाले का भी वही आंसर होता है, ये हमें स्क्वीज़ थ्योरम बताता है। तो हम मोस्ट राइट और मोस्ट लेफ़्ट इन दोनों को हम लिमिट अप्लाई करके इनका आंसर चेक करेंगे और फिर हम बोलेंगे भाई सेंटर वाले का भी यही आंसर आना है, यही इधर वो कह रहा है। तो पहले हम लेते हैं इसको एच ऑफ एक्स कह लेते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट कर लेते हैं एच ऑफ एक्स इक्वल है 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24 और इधर लिमिट अप्लाई कर दें एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की जा सकती है, कोई अनडिफाइंड नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इधर 1/2 आ जाएगा, एक्स की जगह पर ज़ीरो लगाएंगे, 0/24 वो ज़ीरो ही आ जाएगा। सो एच ऑफ एक्स का आंसर आपके पास आ गया 1/2, इससे हम कह देते हैं 1। तो इसका आंसर अब इसको लेते हैं, इसको हम कह देते हैं जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स जो है ये आपके पास 1/2 के इक्वल है, इसमें भी लिमिट अप्लाई कर दें एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो लगाएंगे, चूँकि एक्स इसमें है ही नहीं है तो ये 1/2 ही आ जाएगा। सो इसको 2 कह दें। देखिए अब दोनों का आंसर सेम है, इसका आंसर भी 1/2 है, जो मोस्ट राइट पे और जो मोस्ट लेफ़्ट पे है उसमें भी लिमिट पुट करने के बाद आंसर 1/2 ही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि सेंटर वाला जो है 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, इसको मैं एफ ऑफ एक्स कह देता हूँ। इसमें लिमिट आपने पुट नहीं करनी एक्स की जगह पर ज़ीरो, बस कह देना कि इसका आंसर भी क्या आएगा 1/2 ही आएगा। इसमें अगर आप लिमिट पुट करोगे एक्स की जगह पे ज़ीरो तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा 1 में से 1 बाकी ज़ीरो, तो आपके पास ऊपर भी ज़ीरो आएगा और नीचे भी एक्स की जगह ज़ीरो, तो ये 0/0 आएगा, आंसर 1/2 नहीं आएगा। तो आप ये ना सोचो कि मैंने इसमें लिमिट पुट की है, बल्कि जब मैं कह रहा हूँ ना मोस्ट राइट का आंसर 1/2 है, मोस्ट लेफ़्ट का आंसर भी 1/2 है, तो सेंटर वाले का भी 1/2 ही होगा। मुझे इस थ्योरम से पता चला है। कैसे 1/2 आएगा वो हम बाद में देखेंगे अगली एक्सरसाइज में, इसको सारा लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ता है फिर 1/2 आता है, लेकिन इधर हम सिर्फ ये थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, स्क्वीज़ थ्योरम, ठीक है। इधर हम इसको वैसे सॉल्व नहीं कर रहे। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, इसका आंसर 1/2 आ गया। उसके बाद कहता है इसके बी पार्ट में, कहता है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है मैंने 3, कहता है इनको -2 से लेकर 2 तक इनका ग्राफ बनाओ और फिर इनके ग्राफ के बिहेवियर के ऊपर कमेंट करो। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, y = 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24 का।
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1 ओवर y इक्वल टू, सर इसका किधर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर 2 को इधर ले आओ, y माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 24 एक्स स्क्वायर। तो आपका ग्राफ जो है उसमें से y में से 1 ओवर 2 माइनस किया जा रहा है और x में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही है। तो y ओवर 2, ये जैसे कि ये लेट्स से कि 1 है तो 1 ओवर 2 इधर आएगा, इधर आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस भी है तो आपका ग्राफ जो है वो इधर से शुरू होगा बनना। तो हमने y की तरफ से शिफ्ट कर दिया 1 ओवर 2 और x की तरफ से ग्राफ को हम लोगों ने शिफ्ट नहीं किया। नई एक्सिस बना देता हूँ मैं इसके ऊपर, नए एक्सिस बन जाएंगे, ये y की तरफ से 1 ओवर 2 और x की तरफ से नहीं शिफ्ट होगा तो वो ऐसे ही रहेगा। सो ये नए एक्सिस है, इस पे ग्राफ बनेगा। किस चीज़ का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। 1 ओवर 2 तो शिफ्टिंग है, मैंने इसको छोड़ दिया, 1 ओवर 24 को भी छोड़ दिया माइनस समेत, ये सारा कुछ हम बाद में करेंगे। हम सिर्फ ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जो कि ऐसे बनता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बनाया है इसको, आप इसको ज़ुबानी याद रख लें, ठीक है। इस शेप में बनेगा, यू शेप के अंदर ऐसे करके बनता है। तो आपके पास आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना हो गया। बात है कि y माइनस 1 ओवर 2 किधर गया, खाली y क्यों लिख रहे हैं, तो 1 ओवर 2 तो हम लोगों ने शिफ्टिंग कर दी है। तो ये जब आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाओगे तो वो y माइनस 1 ओवर 2 का ही बनेगा शिफ्टिंग की वजह से। अगली बात, माइनस किधर गया, माइनस क्या करता है कि अगर ग्राफ आपका ऐसे बनना है, ले लो बेटा, ले लो ले लो, तो ये इधर से आपका ग्राफ ऐसे बनना है, तो इस नेगेटिव की वजह से आपका ग्राफ ऊपर जाने की बजाय ऐसे नीचे को बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा कुछ ऐसे। तो ये नेगेटिव साइन क्या करता है, ये ग्राफ को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी रहेगी 1 ओवर 24 की बात, माइनस भी हो गया, 1 ओवर 2 भी हो गया शिफ्टिंग, इधर आपने 1 ओवर 2 से इधर से, अगर इधर से शुरू करते फिर गलत था। तो 1 ओवर 24 जो होता है, मैंने बताया था, ये एक्चुअली 24 इधर डिवाइड हो रहा है y के साथ, x के साथ, तो x के साथ ऐसे आता है x बाय 24, तो x के साथ नहीं डिवाइड हो रहा, बल्कि ये x से चूँकि बाहर है, ये उधर जाके y के साथ इधर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये y के साथ इस तरह से आ जाना है उस तरफ। तो अगर मैंने बोला था अगर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपका ग्राफ जो होता है वो कंप्रेस होता है, मल्टीप्लाई हो रहा हो अगर y के साथ तो वर्टिकली कंप्रेस होता है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे 24 टाइम ग्राफ अंदाजे से बना रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं मैं बना रहा। यानी कि अगर ये लेंथ आपकी है, लेट्स से कि ये 120 हाइट है सपोज, बटा मुझे नहीं पता। तो आप अगर ये आपकी लेंथ अगर 120 है तो ये उससे कंप्रेस होने के बाद जो नया ग्राफ बनेगा 24 टाइम हर जगह से इससे कम वर्टिकली ओपन होगा। ये हम तो अंदाज़, अब ये उससे 24 टाइम कम लग तो नहीं ला, लेकिन मैंने कहा अंदाजे से मैं बना रहा हूँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी एग्जैक्ट की। सो ये जो बाद में ग्राफ बनाया ये वाला मैंने जो 24 से, इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये ग्राफ उससे 24 टाइम कम ओपन होगा ये बाहर वाला, ठीक है। तो अगर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपका ग्राफ पहले से वर्टिकली कंप्रेस बनता है, यानी कि उससे कम हाइट y एक्सिस ऐसे हाइट कम लेता है। तो 24 से अगर डिवाइड कर दूँ तो
अगर पहले 120 थी तो अब हाइट जो रह जाएगी वो 24 टाइम कम होगी। तो 4 6 6 4 24, 6 2 12 0, 4 तो सिर्फ 5 हाइट रह जाएगी। सर्कल और फ्लावर वाले ब्लू टाइप्स है। अच्छा बेटा ले लो, वो बड़ा ले लो कुछ नहीं होता, ले लो आप। नहीं। तो आपका ग्राफ जो है पहले से कंप्रेस बनेगा। तो ये 24 जो है ये आपके ग्राफ को शो करता है। बनना तो आपका ग्राफ ये होता है y = x स्क्वायर का। ये आपने याद है, ये इधर इस तरह नहीं, ये ऐसे ग्राफ बनना होता है। ये ग्राफ होता है y = x स्क्वायर का। अगर आप बना के देखो ना, x की जगह 0, y की जगह वैल्यूज़ लेके x0 y0 x1 y1, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में या 2 में बनाया है। तो ये आपके पास जो है इसमें आप इसको बना के तो बाद में जब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं सेम ग्राफ बनाएंगे, बस 1/2 पे शिफ्ट कर देंगे और बनाने के बाद नेगेटिव साइन की तरह से इसको ऊपर के बजाय नीचे को कर देंगे और उसको थोड़ा उसको कंप्रेस कर देंगे हम लोग। तो थोड़ा सा कंप्रेस भी, तो इस तरह से मेरे पास इसका ग्राफ बन जाता है। उसके बाद अगला ग्राफ बनाते हैं y = 1/2 का। अब y = 1/2 का ग्राफ जो बनता है ये तो बड़ा सिंपल बनता है। इसका ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि ये तो आपका जो है ग्राफ बनेगा, देखें आपके पास जो होती है ना ये लाइन, ये होती है x एक्सिस की लाइन, ये वाली x एक्सिस पे y 0 होता है, इधर y की वैल्यू नहीं आ सकती, इधर y होता है आपके पास 0 हर जगह पे, बस x की वैल्यूज़ होती हैं इधर। अब आपने y = 0 का ग्राफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y - 1/2 = 0, 1/2 के इधर लाके माइनस। तो आपने y = 0 का ग्राफ ही बनाना है, जो कि ये लाइन है जो आपको भी नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1/2 शिफ्ट कर दूँगा, y बनाऊँगा तो y = 0, वो सीधी लाइन ही बनती है ये वाली, बस 1/2 पर शिफ्ट कर, 1/2 ये है तो इस पर शिफ्ट कर देंगे। तो इस पे शिफ्ट करने से आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। तो देखिए दोनों का ग्राफ एक जगह पे ही बना है। y = 1/2 का ग्राफ जो है, अगर आप 0 पे हाइट चेक करें दोनों की, उसकी भी 0 पे उतनी हाइट है इस ग्राफ की, और 1/2 वाले की भी 0 पे, अगर 0 से आप लाइन उस तक दोनों ग्राफ तक ले जाओ, तो 0 से दोनों ग्राफ तक अगर आप लाइन लेके जाती हो तो दोनों केसेस में वो लाइन सेम बन रही है। ये जो पर आपकी जो पैरेट कलर की लाइन है, ये आपके इस ग्राफ तक जो जा रही है इस तक, वो भी वही लाइन जा रही है, और इस y = 1/2 का जो ग्राफ आपने शिफ्ट करके बनाया है, इसको जो आपने ऊपर 1/2 पर शिफ्ट किया है x एक्सिस को, दोनों तरफ आपकी ये हाइट जो है ये सेम है, दोनों में बराबर हाइट है। अब तीसरा रह गया 1 - cos x/x² का ग्राफ। तो तीसरा ग्राफ आपके पास रह गया y = 1 - cos x/x² का ग्राफ। इसको भी बनाते हैं। अब ये 0 पे डिफाइन नहीं है ये वाला ग्राफ जो है, 0 पे, क्योंकि 0 पुट करोगे इसमें तो cos 0 1 होता है, नीचे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आने से अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैं इसे 0 की बजाय 0 के नेबर में कोई नंबर, 0 के बड़ा क्लोज, क्योंकि x अप्रोच टू 0 नंबर ले लेता हूँ कोई, मैं इसमें 0 तो नहीं पुट, मैं 0.01 पुट करके देखता हूँ। तो 0.01 इधर होगा, इस जगह पे तकरीबन 0 के बिल्कुल पास, उस पर इसका आंसर देखते हैं 1 - cos 0.01 ओवर 0.01 का स्क्वायर। आप इसका कैलकुलेटर से इसका आंसर चेक करना। मैं तो फ़िलहाल कैलकुलेटर मेरे पास मैं यूज़ नहीं कर रहा इधर, यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सारे को इकट्ठा लिख देना, नीचे स्क्वायर भी है, 0.01 का स्क्वायर, आपके पास आंसर आएगा 0.499 समथिंग, ऐसे आंसर आएगा कुछ 49999, यानी कि तकरीबन 0.5, यानी कि 1/2 या 0.5, 1/2 को 0.5 कहते हैं। तो इस पे आंसर आ रहा है आपका बिल्कुल पास नंबर ले रहे तो 1/2 आ रहा है। तो दोनों को जब मूव करोगे आप लोग तो ये पॉइंट आएगा। इसी तरह 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर भी लेना, -0.01, क्योंकि एग्जैक्ट 0 नहीं ले सकते तो 0 के आसपास ले लेते हैं, जैसे हम लिमिट्स में करते हैं, तो भी आंसर 1/2 ही आएगा। तो आपका ग्राफ जो है वो 0 पे आंसर 1/2 ही देगा। बाकी आप इसका आंसर 1 पे भी देख, -1 पे भी देख लेना, -2 पे भी देख लेना, -3 पे भी देख लेना, -4, सॉरी इधर तो पॉजिटिव होगा ना,
1/2, इसको शिफ्ट नहीं किया मैंने, इसको इसके आपने 0 1 2 इधर से ही लेने हैं, इस एक्सिस पे नहीं लेने। वो तो शिफ्ट वाला एक्सिस था ना ये वाला, उसको तो हमने सिर्फ इसके लिए बनाना था, इधर 1/2 शिफ्ट आप लोगों ने किया है। इसका आपने इधर से 1/2 पे आंसर देखना, 2 पे आंसर क्या आता है, 3 पे क्या आता है, 4 पे क्या आता है। तो ये ग्राफ जैसा भी बनेगा कुछ इसका ग्राफ, अगर अब मुझे अब एग्जैक्ट अगर हम इसका बना के देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है। इसका ग्राफ मेरे पास बनेगा y इक्वल है 1 नेगेटिव cos x, 1 नेगेटिव cos x ओवर x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो ये देखें, ये देखें हाइट -0.03 पे 0.5 इसकी y की वैल्यू है, यानी कि 1/2 पे जा रहा है। इधर से देखो तो 0.04 पे भी 0.5 पे है, इधर से देखो तो -0.1 पे भी 0.5 पे है। 0 पे वो कह रहा है एग्जैक्ट, अगर 0 पे आ जाओ तो एग्जैक्ट 0 पे वो कह रहा है कि ये ग्राफ आपका अनडिफाइन होगा। ये देखें एग्जैक्ट 0 पे जैसे ही आप आओगे ना किसी तरह से, 0 पे अनडिफाइन है। ये देखें तो 0 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन 0 के बिल्कुल थोड़ा सा पास देखें या थोड़ा सा इधर देखें तो आंसर 1/2 आता है। तो 1/2 आपके पास आंसर आ रहा है। तो हम कहते हैं कि ये ग्राफ आप इधर से, ऐसे मैं इधर बना नहीं रहा, तो तीनों ग्राफ इस तरह से करके कुछ ऐसे आके कुछ ऐसे आके ऐसे जा रहा है ग्राफ आपका, ठीक है। तो तीनों ग्राफ 0 पे तकरीबन आंसर 1/2 दे रहे हैं। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये ग्राफ भी 1/2 वैल्यू, तो तीनों ग्राफ 0 पे सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो हम कहते हैं ये मेरा आंसर, ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि x अप्रोचिंग टू 0, तो तीनों की वैल्यू 1/2 है। सो हम तीनों कह सकते हैं कि तीनों, और सबसे ऊपर 1 इसका ग्राफ होता है और 1/2 नीचे, और ये सेंटर में होता है ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि ये सैंडविच बनता है। यही उसने कमेंट करने के लिए बोला है। सो ग्राफ आप लोगों ने तीनों के बनाने हैं। आप कैलकुलेटर यूज़ करके थोड़ा इसका ग्राफ प्रॉपर बना के दिखा दें उसको, 2-4 वैल्यू इधर 2-4 इधर, 0 के पास ज़रूर लेना, 0.01 0.2 0.3, इसी तरह नेगेटिव में भी। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके पास तीनों केसेस में व्हेन x अप्रोचिंग टू 0 योर ग्राफ टेक हाइट 1/2 वैल्यू। तो हम कहेंगे ये 1/2 को तीनों ग्राफ कन्वर्ज करते हैं, तीनों की लिमिट 0 पे 1/2 है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो ये कंप्लीट हो गया।